ला ऊदल का मामा माहिल वहां आ पहुंचा। माहिल ने महाराज की बातें सुनी और माहिल महाराज से कहने लगा, क्षमा करें महाराज, किंतु ऊदल तो एक साधारण सिपाही है। वो कब से तलवार बांधने लगा? माना कुछ छोटे मोटे युद्ध जीत लिए होंगे ऊदल ने, किंतु छोटे मोटे युद्धों से कोई शूरवीर तो नहीं बन जाता ना महाराज। ऊदल तो एक साधारण सिपाही है महाराज। माहिल, तुम अपनी सीमाएं भूल रहे हो। पूरे राजदरबार में बैठे सभी सामंत एवं राजा परमाल खुद इस बात से चौंक गए। सब उत्सुकता से माहिल की तरफ देखने लगे। क्षमा महाराज, किंतु यदि ये ऊदल वीर होता तो मांडवगढ़ में उसके बाप का सर आज तक टंगा नहीं रहता महाराज। जब तक दक्षराज और वत्सराज के सर मांडवगढ़ से लाकर उनका अंतिम संस्कार नहीं कर दिया जाता, तब तक उनकी आत्मा को मुक्ति नहीं मिलेगी महाराज। तो अगर ऊदल वीर है तो इस कार्य को पूरा करके दिखाए, क्योंकि बाप का बैरी जो ना मारे तो कर बांस गीध ना खाए। बाप का बैरी जो ना मारे ऊकर मांस गीध ना खाए, यानी जो बाप के शत्रु का वध नहीं कर सकता उसका मांस गिद्ध भी नहीं खाते। पूरे राजदरबार में सन्नाटा फैल गया। राजा परमाल ने माहिल की इस बात को काटने की कोशिश की। वो माहिल को चुप कराना चाहते थे ताकि ये बात ऊदल के कानों तक ना पहुंचे। लेकिन यदि चुनौतियां खुद चलकर शूरवीरों के पास नहीं आती तो कहा जाता है शूरवीर खुद चलकर चुनौतियों के पास पहुंच जाते हैं। चलती हुई बातों के बीच ऊदल वहां पर आ पहुंचे। माहिल, तुम चाहते क्या हो कि प्रतिशोध की आग में इनके भी सिर वहीं टंगे मिले? बस थोड़ा समय और। किस बात की चर्चा चल रही है महाराज? किसका सर कहाँ टंगा है? कुछ नहीं ऊदल। आओ भांजे ऊदल, तुम्हारी ही बात हो रही थी। माहिल, अरे बताने दीजिए ना महाराज। अभी तो आप प्रिय ऊदल की शूरवीरता के किस्से सुना रहे थे। अब जब शूरवीरता सिद्ध करने का अवसर है तो किस बात से भयभीत हो रहे हैं? और यदि अपने ही लोग यह नहीं जानेंगे तो कौन जानेगा? प्रिय ऊदल, मांडवगढ़ में तुम्हारे किसी पूर्वज की खोपड़ी टंगी है। अब तुम अपनी माँ से जाकर पूछो कि यह खोपड़ी किसकी है। वो ही बता पाएंगी, क्योंकि मैं तो बता नहीं पाऊंगा। राजा परमाल की लाख कोशिशों के बाद भी सच ऊदल के सामने आ चुका था। वे एक क्षण के लिए भी राजदरबार में नहीं रुके। सच सच बताना माँ, हमारे कुल के किस पूर्वज की खोपड़ी मांडवगढ़ में टंगी है? खोपड़ी? कैसी खोपड़ी? मैं नहीं जानती ऐसी किसी भी खोपड़ी के बारे में। ऊदल के मुंह से ये बात सुनकर देवलते डर गईं। वे समझ चुकी थी कि अब आगे क्या हो सकता है। उसने बात टालने की कोशिश की, लेकिन ऊदल टस से मस न हुआ। तब देवलते को बोलना ही पड़ा। टंगी खोपड़िया बाप चचा की मांडवगढ़ बरगद की डार, आधी रतिया की बेला में खोपड़ी कहे पुकार पुकार, कहवा आला कहवा मलके कहवा ऊदल लड़े ते लाल, बच के आना मांडवगढ़ में राज बघेल जिए के काल। अरे अभी उम्र है बारी भोरी, बेटा खाओ दूध और भात, चढ़े जवानी जब बाहन पे तब कह दही है तो कह मार। मैं तुम्हारी भावनाओं को समझती हूँ पुत्र, किंतु इस समय तुम युद्ध के लिए तैयार नहीं हो। अभी उम्र ही क्या है तुम्हारी? माँ, क्षत्रिय की उम्र नहीं देखी जाती। अभिमन्यु ने चक्रव्यूह में अपना पराक्रम दिखाया था। लव कुश ने पराक्रमी राम को कड़ी टक्कर दी थी, तब उनकी उम्र क्या थी? और फिर राम लक्ष्मण की क्या उम्र थी जब वो राक्षसों से लड़े थे? देवलदे ऊदल के तर्कों को काट न सकी। तभी उसने ऊदल को मल्हना के पास ले जाने की सोची। मल्हना ऊदल की धर्म माता थी। देवलदे को महसूस हुआ कि अपनी धर्म माता की बात ऊदल अवश्य सुनेगा। मल्हना के कक्ष में पहुंचकर देवलदे अपनी बहन के चरणों में गिर पड़ी। मल्हना को सारी घटनाओं की खबर पहले ही मिल चुकी थी। उसने देवलदे को ऊपर उठाया और अपने पास बिठाया। फिर उसने ऊदल की ओर देखा। हमारे पुत्र ने पहली बार युद्ध में जाने की इच्छा जाहिर की है देवलदे, हमें उसे रोकना नहीं चाहिए। अपने प्राण का मोह तो कायर और मूर्ख करते हैं। इस संसार में जितने दिन के लिए जो आया है, विधाता भी उससे वो दिन छीन नहीं सकते। लेकिन एक बात याद रहे बेटा,
शत्रु कुछ भी करे, तुम हमेशा धर्म युद्ध करना। मल्हना ने उदल को धर्मयुद्ध के पाठ पढ़ाए। वे उदल से बोली कि बेटा, हमेशा धर्मयुद्ध करना, कभी किसी से डरना नहीं, शरण में आए व्यक्ति की हमेशा रक्षा करना, बालक, बूढ़े और स्त्री पर कभी हाथ ना उठाना, युद्ध में जिस सैनिक के पास हथियार ना हो उस पर वार मत करना, और भागते हुए सैनिक को तो कभी मत मारना, कभी भी शत्रु से पहले हथियार मत चलाना। अपनी धर्म माता की सीख को गांठ बांधकर उदल राजा परमाल से आज्ञा लेने पहुंच गए। राजा परमाल ने मांडवगढ़ में इंतजार कर रही मुसीबतों से उदल को अवगत करा दिया। उदल, हमारी बात ध्यान से सुनो। मांडवगढ़ लोहे की दीवारों से घिरा हुआ है और चारों तरफ गहरी खाई है, और खाई के चारों ओर बबूल के वन। ऐसे दुर्ग को भेदना दुष्कर है, कैसे कर पाओगे? और अभी तुम्हारी उम्र ही क्या है? क्षत्रिय की उम्र ज्यादा होनी भी नहीं चाहिए महाराज। 12 बरस लो कूकर जीवे, 13 लो जिये सियार, बरस 18 छतरी जीवे, ज्यादा जीवे तो धिक्कार। तुम्हारी वीरता पे हमें कोई संदेह नहीं है उदल, किंतु भय शत्रुओं की कुनीतियों का है। मैं नहीं जानता कि तुम लोग ये कैसे कर पाओगे, पर इतना जरूर बता सकता हूं कि युद्ध में केवल शक्ति नहीं अपितु युक्ति की भी आवश्यकता होती है। यदि पराक्रम के साथ बुद्धि का भी उचित उपयोग किया जाए तो तुम्हारी विजय निश्चित है। 12 बरस लो कुकर जीवे और 13 लो जिये सियार, बरस 18 छत्री जीवे, ज्यादा जीवे तो धिक्कार। 12 वर्ष की आयु कुत्ते की होती है और 13 वर्ष तक सियार जीता है राजा साहब, लेकिन क्षत्रिय का लड़का यदि 18 वर्ष के ऊपर जी जाए तो उसके जीवन को धिक्कार है।